मंजिलें मिलती हैं उनको जो कभी थकते नहीं, लाख बाधाएं मिलें पर कभी झुकते नहीं। रख कदम भर के दम, रास्ता दिख जाएगा, खोल दे तू पंख तेरे, आसमां झुक जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द काउंसलर्स एरिना। आई एम अरुण शर्मा। सफलता ये एक ऐसी चीज है जिसको हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। कौन है ऐसा दुनिया में जो सफल नहीं होना चाहता? जल्दी से जल्दी वो सफल होना चाहता है। क्या चीज है ऐसी सफल लोगों के अंदर? हम भी जानना चाहते हैं, हम भी होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? क्यों सफलता देर से मिलती है? आज इन्हीं सारी बातों का हम जिक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्न हैं हमारे सामने जिनका जवाब हमें जरूर ढूंढना चाहिए। जैसे मान के चलते हैं कि माउंट एवरेस्ट को देख रहे हैं हम। एक वो शख्स है जो माउंट एवरेस्ट को देखकर उसकी ऊंचाई से डरने लगता है कि इस पर चढ़ने की तो कल्पना अधूरी है। एक वो शख्स भी होता है जो उस माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू लेता है, उस पर अपनी पताका फहरा देता है। समुद्र की गहराई से देखने में डर लगता है कुछ लोगों को, और कुछ लोग उसी समंदर के अंदर जाकर उसकी ज़मीन को छू के चले जाते हैं और उसकी गहराई को नाप के चले आते हैं। कोई तो बात होती है उनके अंदर। कोई कैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाता है, विराट कोहली बन जाता है, कोई हिमा दास बन जाता है और कोई अरिजीत सिंह बन जाता है। कोई तो बात होती है इनके पीछे। अपने लक्ष्य के लिए इन्होंने ऐसा क्या किया होता है कि ये इतनी ऊंचाइयों को छू जाते हैं। तो दोस्तों, इस विषय में हम बात करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल होता है। सबसे पहले हम एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि सफलता दूर कैसे हो जाती है, क्यों सफलता देर से मिलती है। मान के चलिए आपने डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, किसी ऑफिस के अंदर आपने एग्जीक्यूटिव मैनेजर बनने का या कोई बहुत बड़ी पोस्ट हासिल करने का लक्ष्य बनाया है, और मान के चलते हैं वो लक्ष्य आपका पूरा होता है 365 डेज के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 365 डेज के अंदर। अब देखिए क्या होता है। किसी व्यक्ति ने, किसी परिस्थिति ने, किसी भी कारण ने आपके 2 दिन अगर खराब कर दिए, 2 दिन अगर आपके खराब कर दिए, तो दोस्तों अब आपकी मंजिल आपको 365 डेज में नहीं 367 डेज में मिलेगी। ये कारण होता है हमारी सफलता से दूर हो जाने का या उसके देर से मिलने का। ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल था। न जाने ऐसी कितने चीजें जिंदगी में चली आती हैं जो हमारा समय खराब कर देती हैं, हमें हमारे उद्देश्य से भटका देती हैं। उन्हें हमें ढूंढना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि अपने दोस्तों को छोड़ दो या परिवार की किसी पार्टी को छोड़ दो। हाँ, अटेंड कर लीजिए, लेकिन उसके बाद उतने से ज़्यादा समय अपने लक्ष्य को दे दीजिए जिससे वो 365 से आगे न जा पाए, उससे पहले आपको प्राप्त हो जाए। खैर, ये तो एक एग्जाम्पल था मैथमेटिक्स का, लेकिन मैं कुछ ऐसे टिप्स भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिनको अपने जीवन में आप ज़रूर अप्लाई करें, और मुझे पूरी उम्मीद है 100% आपको सफलता समय पर और बहुत अच्छी मिलेगी। तो क्या टिप्स हो सकती हैं? हैव अ लुक। नंबर 1, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिम्मेदारी लेना सीखिए। अपने जीवन में जिम्मेदारियों से भागिए मत। यकीन मानिए, जो लोग जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते हैं, भगवान उन्हें जिम्मेदारियां देता भी नहीं है। और जो कहते हैं जिम्मेदारियों से चली आओ मेरे पास, मुझे जिम्मेदारी दो, मैं पूरा करके दिखाऊंगा, ईश्वर उनको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देता चला जाता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है किसी संगठन में, किसी क्लास में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग जो 10-10 साल से काम कर रहे होते हैं, उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं आती, लेकिन 1-2 साल से काम करने वाला व्यक्ति बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को ले बैठता है। बॉस उसके ऊपर यकीन करने लगता है, टीचर किसी बच्चे पर बहुत भरोसा करने लगता है। क्या बात होती है ऐसी? वो व्यक्ति जिम्मेदारियां लेना जानता है। जिम्मेदारी का रूप कुछ भी हो सकता है। पढ़ने की जिम्मेदारी, मुश्किलों को झेलने की जिम्मेदारी, काम को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी, और हर तरह की जिम्मेदारी को जो लेना जानते हैं वो जीवन में जिम्मेदारियों को मन से, दिल से लेते हैं और उनको पूरा भी करके दिखाते हैं। ये मेरी पहली टिप थी। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड टिप। बी अवे फ्रॉम द पेसिमिस्ट पीपल। निराशावादी लोगों से हमेशा दूर रहें। ये वो लोग होते हैं जो आपके जीवन में भरे हुए उत्साह के गुब्बारे को पंक्चर कर देते हैं, 1 सेकंड में फोड़ देते हैं। उनका अपना तो कोई लक्ष्य होता नहीं है और वो आपको भी अपने लक्ष्य से दूर कर देते हैं। आपके माता पिता ने, आपके टीचर ने, आपके किसी वेल विशर ने आपको उत्साह से भरा, आपके अंदर ऊर्जा का संचार किया, एनर्जी से आपको सराबोर कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने 1 मिनट में अरे छोड़ो यार आकर कह दिया और आपके इस गुब्बारे को फोड़ दिया। नहीं दोस्तों, हमेशा ऊर्जावान बने रहें, प्रेरित बने रहें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल
करते रहें। कभी ऐसे लोगों के संपर्क में आने की कोशिश ना करें। अपने चारों तरफ देखिए, उन लोगों के संपर्क में आने की कोशिश करिए जो आपको ऊर्जावान बनाते हैं, जो आपको उत्साह वाला बनाते हैं। उन लोगों से किनारा करना शुरू कर दो जो आपके जीवन में निराशा का भाव भर देते हैं। बी कैलकुलेटिव। अपनी पूरी योजना का गणित आपके दिमाग में होना चाहिए, उसका पूरा मैथमेटिक्स आपके दिमाग में होना चाहिए। किसी ने सोचा था कि अंबानी फ्री में सिम बांट रहे हैं, ही वॉज वेरी कैलकुलेटिव। उनके दिमाग में पूरा स्केच तैयार था कि आज मैं इसको फ्री में दे रहा हूं, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर मैं लोगों से 10 गुना पैसा वसूल लूंगा, इनको इतनी अच्छी सेवाएं दे दूंगा कि ये सारा पैसा मुझे रिटर्न होके मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, जो भी लक्ष्य, जो भी योजना आप बनाते हैं, उसके लिए कितना समय लगेगा, कितना अध्ययन लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, क्या इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, ये भविष्य में मुझे वापस कितना लौटा के दे देगा। यू मस्ट बी कैलकुलेटिव फॉर एवरी पॉइंट, वेदर इट इज टाइम, मनी, इन्वेस्टमेंट, वॉट एवर योर गोल इज रिक्वायरिंग, द कैलकुलेशन मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक। आपकी गणित इतनी शानदार होनी चाहिए कि सवाल का जवाब सही निकले, गलत जवाब आना ही नहीं चाहिए। बी अवे फ्रॉम द टाइम वेस्टिंग पीपल एंड द एक्टिविटीज। अपने जीवन से उन चीज़ों को साइड में कर दीजिए, उनको निकाल दीजिए जो आपका समय खराब कर देते हैं, आपके लक्ष्य से आपको भटका देते हैं, या फिर जो सफलता आपको 1 वर्ष में मिलनी चाहिए थी, वो सफलता अब आपको 1.5 वर्ष में मिलेगी या 1.5 ईयर्स में मिलेगी। हम ऐसा क्यों करें? हम सबल हैं, सक्षम हैं, हम कर सकते हैं। निराशावादी लोगों से नहीं कहना है कि आप दूर हो जाइए, हमें दूर हो जाना है। हमें दुश्मनी मोल नहीं लेनी है किसी से, ध्यान रखना है इस बात का। टर्न योर वीकनेसेस इनटू योर स्ट्रेंथ। माय नेक्स्ट टिप, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। अगर आपको फिजिक्स नहीं आती है, फिजिक्स के पीछे लग जाइए, जम के मेहनत करिए, उसको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए और उसमें पारंगत हो जाइए। केमिस्ट्री नहीं आती, उसको समय दीजिए। इंग्लिश में थोड़ा कमजोरी महसूस करते हैं, उसी को अपनी ताकत बना लीजिए। इंग्लिश बोलना नहीं आता, किसी ऑफिस में हम काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, समय दीजिए, उस इंग्लिश को समय दीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से क्या चीज़ जीवन में हासिल नहीं होती, सब कुछ हासिल हो जाता है। उसके पीछे लग जाइए आप और इतने प्रयास करिए कि इंग्लिश आपके अंदर समा जाए, फिजिक्स आपकी फैन हो जाए। और कुछ भी हो सकता है, किसी संगठन के अंदर आपको डेटा एनालिसिस नहीं आता, डेटा एनालिसिस को सीख लीजिए और अपने मालिक के पसंदीदा कर्मचारी आप बन जाएंगे। माय नेक्स्ट टिप इज बी फोकस्ड। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। लक्ष्य इतना सटीक होना चाहिए कि आपके मन में उसके लिए भूख हो। जिस तरीके से भूखा व्यक्ति भोजन चाहता है, आपका लक्ष्य इस तरह से हो जाना चाहिए कि आपके अंदर उसके लिए भूख पैदा हो जाए कि मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है, मुझे इसके लिए कुछ करना है, मैं इस लक्ष्य को पाकर रहूँगा और इसे मैं हासिल करके रहूँगा। उसके लिए तड़प होनी चाहिए। जीवन का हर एक समय, हर एक कर्म, हर एक शक्ति का रूप उस लक्ष्य के लिए लग जाना चाहिए। दोस्तों, मेरे टिप्स बहुत काम के हैं, अपनी ज़िंदगी में इनको अपना के देखिए। मुझे पूरा यकीन है आपको सफलता समय पर और निश्चित रूप से मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ का वेट करें। थैंक यू वेरी मच।